मेंगली, इन 2 सालों में मैंने जियांगजिंग शाखा का प्रबंधन संभाला है, लेकिन मुझे अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तकनीकी समझ भी इतनी मजबूत है। बस तुम्हें यकीन है कि जियांगजिंग शाखा का प्रबंधन हो जियाओ को सौंपना चाहिए। दादाजी, वह मेरे पति हैं, मुझे उन पर भरोसा है। ठीक है, नए अधिकारी के 3 नए फैसले होते हैं। बूढ़े आदमी, तुम्हारी नजर को नकार तो नहीं सकते। मेरे 10 साल के सचिव लियू को तुम इस्तेमाल कर सकती हो। उससे उच्च स्तर की कई बातों की जानकारी है। बॉस जियो, आपके आने से पहले ही महानिदेशक ने मुझे कर्मचारी व्यवस्था लागू करने का आदेश दे दिया था। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। मेरी शिष्या वानर का इन दिनों कैसा प्रदर्शन रहा? बॉस जियो, बताओ। वो अभी बॉस होकर जश्न मना रही है। पूरी कंपनी में चर्चा है कि वो नई मालकिन है। मेंगली, यह हारजियो परिवार के नियंत्रण का प्रतीक है। सभी संसाधनों की अधिकार की ताकत, इसे संभाल कर रखना। दादाजी, मैं समझ गई। इन सालों तुमने कड़ी मेहनत की, अकेले जियांगजिंग गई, प्रशिक्षु से शुरुआत की। हालांकि तुम्हारे पिता जियो चेंग ने कहा था, लोगों को समझे बिना व्यवसाय नहीं चलाया जा सकता। असल में मैं भी देखना चाहता था, जियो परिवार की बड़ी बेटी की पहचान से हटकर मैं कितनी दूर जा सकती हूँ और कौन सच्चा है कौन झूठा। लेकिन शायद आपकी मदद के बिना मैं पूरे जियो समूह को सफलतापूर्वक संभाल नहीं पाऊंगी। इस बार मैं अपने सबसे परिचित जियांगजिंग से शुरुआत करूंगी। यह तो स्वाभाविक है। वापसी की उड़ान मैंने तैयार करवा दी है। शुक्रिया दादाजी, तो मैं अब चलती हूँ। भाई, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। बस उसके पति हो जियाओ नाकाबिल होने के साथ साथ थोड़े बेईमान भी हैं। बिल्कुल भी योग्य नहीं है मेंगली और हमारे जियो परिवार के लिए। फौरन मेरे लिए एक उड़ान बुक करो, मुझे जियांगजिंग वापस जाना है। अभी मुख्यालय से सूचना मिली है, वरिष्ठ प्रबंधक सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए हैं। नए प्रबंधक आज ही कार्यभार संभाल रहे हैं। आज एक उत्सव मनाने लायक दिन है। सजावट करने का शुक्रिया। मालकिन, हमें कोई मेहनत नहीं लगी। ठीक है, सब अपने अपने काम पर जाओ। वानर बहन, बॉस होने पहले ही ग्रुप ने घोषणा कर दी है कि मैनेजर जियो के सभी प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं और उनकी सभी अनुमतियां वापस ले ली गई है। बॉस हो की सूचना है, जियो मेंगली पर कंपनी की गोपनीय जानकारी लीक करने का संदेह है। आज से उनके सभी पदों को निलंबित किया जाता है। ये सब सामान जांच के लिए भेजा जाएगा। आज सुबह बॉस हाउ ने आपके द्वारा विकसित मेटावर्स प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और आपके ऑपरेशन अधिकारों को वापस ले लिया। आपको अब निलंबित कर जांच की जा रही है। सचिव लियो, मेरे द्वारा विकसित सभी फाइलों को जल्द से जल्द बैकअप ले लो। बॉस हाउ का नोटिफिकेशन, जियो मेंगली पर कंपनी के गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप है। उसके सभी पदों को निलंबित कर दिया गया है। हो जियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बॉस हाउ का घर नहीं है। वो बूढ़ी औरत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कपड़े बड़े आकर्षक पहनती है। जल्द ही निकाल दी जाएगी। सच में लगता है कि वह मालकिन से मिल पाएगी। औरतें इस उम्र में चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन लें, बूढ़ापा छुपा नहीं सकती। वानर, हो जियाओ को किसी की जरूरत है। बॉस हाउ व्यस्त है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है। वानर जी, बॉस हाउ के लिए नए कपड़े चुने हैं। तुम घर के काम के अलावा और क्या कर सकती हो? बॉस हाउ की इतनी सफलता वानर जी की वजह से है, जो उन्हें देखभाल करती है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी दीदी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन हम सच्चे प्यार में हैं। अगर किसी को दोष देना है तो वह है तुम्हारा और उनका रिश्ता खत्म हो गया। सुना है हाल ही में हेडक्वार्टर तुम्हारी जांच कर रहा है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। हेलो, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। पूरी कंपनी जानती है कि तुम लीक करने की वजह से हेडक्वार्टर द्वारा जांच के दायरे में हो। अब क्या दिखावा कर रही हो? जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो। बॉस हाउ को तुम नाम लेकर नहीं बुला सकती। सुवानर, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वानर, यह प्रोजेक्ट बहुत संभावनाएं रखता है, लेकिन मुझे सहायक की जरूरत है। तुम्हारी बुनियाद मजबूत है और सीखने को तैयार हो। मैं कोर मॉड्यूल तुम्हें माना। मैं निश्चित रूप से आपके साथ अच्छी तरह सीखूंगी। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। बहुत अच्छा मारा वानर जी। बॉस हाउ की जगह पर इस बूढ़ी औरत का रौब नहीं चलता। पहले ही मार देना चाहिए था। मारने से ही समझ आएगा कि हालात क्या है। इस थप्पड़ का बदला तुम अपने पूरे करियर से चुकाओगी। मारा तो क्या, तुम्हारी ही गलती थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाया। तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हारे उस घमंडी रवैये से बहुत तंग आ चुकी हूँ।
लेकिन अगर तुम अभी जमीन पर गिरकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं दया दिखा दूं। बॉस हाउ से तुम्हारे लिए माफी मांग लूं। शायद मिस्टर हाउ मेरे चेहरे की वजह से तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा दे दें। वानर जी बहुत दयालु है। इस अनचाही पूर्व पत्नी के लिए बहाने बना रही है। हाँ, जल्दी हकीकत समझ लो। कंपनी अब बॉस हाउ और वानर जी की हो चुकी है। लगता है तुम लोगों ने हकीकत नहीं समझी। हो जाए जनरल मैनेजर इसलिए बना क्योंकि मैंने ही उसे नियुक्त किया था। हाँ हाँ, तुमने नियुक्त किया। लगता है तुम बस उसे परेशान करने वाले काम ही देती हो। सुवानर, तुम और वह कब से चल रहा है? सोच रही हूँ शायद जब वह रात भर जाग कर तुम्हारे लिए मार्केट रिपोर्ट लिख रहा था। उसने मुझसे शिकायत की थी कि तुम्हें कोई स्त्रीत्व नहीं, एक काम की मशीन हो, उस पर बहुत दबाव डालती हो। ये प्रस्ताव फिर क्यों वापस आ गया? पता नहीं उसने चेयरमैन के कान में क्या जहर डाला। वो भी उसी की तरह काम का पागल है। ठीक है डार्लिंग, अगर वह आज रात देर तक काम न करती तो हमें यह कीमती रात नहीं मिलती। वानर, तुम सबसे अच्छी हो। देखो, यह जियाओ ने पिछले महीने मुझे दिया था। उसने कहा तुम मेरी बूढ़ी पत्नी से ज्यादा समझदार हो, जवान और खूबसूरत, बाहर ले जाने में फेस वैल्यू बढ़ती हो। अरे हाँ, पिछले महीने उसने तुमसे झूठ बोला कि ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन वह मुझे लेकर समुद्र तट पर घूमने गया था। जिसे कोई प्यार नहीं करता वही शादी में तीसरा होता है। हाँ, जल्दी से हमारे बॉस हाउस से तलाक ले लो। आज तुम लोगों ने जो किया मैं याद रखूंगी। उम्मीद है कल भी तुम इतने ही खुश रह पाओगे। तुम हमें धमकी दे रही हो? वानर जी, ये हार आपके ब्रेसलेट के साथ बहुत मैच करता है। आपको जल्दी ही बॉस हाउस से ये सब वापस लेना चाहिए। अगर यह हार खराब हुआ तो तुम सब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। इतना तनाव? लगता है यह हार तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफसोस, उम्र के साथ नजरिया भी खराब हो जाता है। ऐसे घटिया सामान पहनती हो। देखो, यह जियाओ का प्यार है। उसने कहा मुझ पर यह जवानी दिखाता है, अमीरी की छाप देता है, घरवाली की तरह नहीं जो हमेशा बेजान पत्थर और लकड़ी पहनती है। बुरी और कठोर उसकी तरह देखते ही मन खराब हो जाता है। पसंद आया? मुझे तुम पर चमकदार चीजें देखना अच्छा लगता है। बाहर ले जाने में फेस वैल्यू बढ़ती है। मेंग ली की तरह नहीं, जो हमेशा अपनी माँ के पास रहती है। उसके पुराने फैशन के सामान लेकर अशुभ। पति, तुम बहुत अच्छे हो। पसंद है? हाँ, मैं देखती हूँ। वह मेरी माँ की यादगार है जो उन्होंने मुझे दी थी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसे वापस कर दो। यादगार में क्या हुआ? कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस हाउ कहते हैं तुम्हें देखकर पुराने दुखद दिन याद आते हैं। बॉस हाउ और हमारी वानर जी एक साथ है। यही सही जोड़ी है, सबकी मनपसंद। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे अंदर एक पुरानी गरीबी की बू आती है। बॉस हाउ ने सही कहा, तुम पुरानी चीजों से बंधे हुए हो। मरने वालों की चीजें संभाल कर रखने से क्या फायदा? क्या इससे बॉस हाउ तुम्हारी तरफ देखेगा? क्या इससे तुम्हें कंपनी से निकालने से बचाया जा सकेगा? सुवानर, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, छोड़ दो। कुछ चीजें तुम संभाल नहीं सकती, नहीं उनकी कीमत चुका सकती हो। मैंने ले ली तो क्या? अगर मेरा हाथ फिसल गया और यह टूट गया तो यह मेरी गलती नहीं होगी। अरे सुवानर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ। यह हार शाओ परिवार की ताकत का प्रतीक है। अगर इसे नुकसान पहुंचा तो न सिर्फ तुम्हारी जुड़ी, जनरल मैनेजर का पद भी इसके हाँ हाँ हाँ, सुनो, यह बेकार पत्थर शाओ परिवार की ताकत का प्रतीक है। लोंगजिंग शाओ परिवार की चीज तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? हाँ, तुम ये क्यों नहीं कहते कि ये सम्राट की मुहर है? झूठे दिखावे से डराने की कोशिश मत करो। क्या बेकार चीज है, एक खींचो तो टूट जाए, एक कदम तो कुचल जाए। लगता है भगवान भी मानते हैं कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हें पछताना न पड़े। तुम्हारे कर्म तुम्हें जीने से ज्यादा मरना पसंद कराएंगे। वानर जी की चीज छीनकर तुम गुस्सा दिखा रहे हो। इज्जत दी तो ठुकरा दी। वानर जी को गाली देने की हिम्मत? यह तुम्हारी अपनी पसंद है, पछताना मत। क्या हुआ डायरेक्टर शाओ? जल्द ही तुम कोई डायरेक्टर नहीं रहोगे। वानर जी, इस बेघर कुत्ते से और क्या बात करनी है? बॉस हाउ जल्द ही आ रहे हैं। तुमने याद दिलाया। साथियों, आज बॉस हाउ को जनरल मैनेजर बनाया जाएगा और मैं उनकी सेक्रेटरी बनूंगी। जल्द ही आधिकारिक घोषणा होगी। मैं सुवानर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगी। योग्य व्यक्ति को अधिक काम। सेक्रेटरी सु, मेहनत करो। बधाई हो डायरेक्टर सु, यह तुम्हारे योग्य है। वैसे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए।
तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना मैं इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ती और जियाओ का इतना ध्यान नहीं पाती। उसने कहा, मैं तुमसे बेहतर तकनीक जानता हूँ और दिलों को भी समझता हूँ। नीच व्यक्ति को सफलता मिल गई। मैं हूँ जियाओ, छोटी लड़कियों को बहुत पसंद करता हूँ। तुम हर बार वहाँ पड़ी रहती हो, बिल्कुल मुर्दा मछली जैसी, बहुत उबाऊ। हर बार बस औपचारिकता निभाती हो, मेरी तरह उसे खुशी नहीं दे सकती। अरे हमारी डायरेक्टर तुमसे बात कर रही हूँ, मरने का नाटक क्यों कर रही हो? हमेशा खुद को ऊंचा समझती हो। हाँ, खुद प्रोजेक्ट और काम नहीं संभाल सकती, पति को भी नहीं रोक सकती। तुम्हारे पास और क्या बचा है? यहाँ पढ़कर दिखावा मत करो, जल्दी ही जियाओ आएगा। तुम्हें इस हालत में देखकर और भी घृणा करेगा तुम दोनों पर। उसे वहां घसीट कर ले जाओ। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, तैयारी करो हमारे स्वागत के लिए। जियांगचिंग शाखा के असली मालिक बॉस हो। वानर, इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी ऑफिस का समय है, ध्यान रखो प्रभाव पर। बॉस हो, सब आपके लिए खुश हैं, खुद ही आपका स्वागत करने आए हैं। अरे मैं जानती हूँ गलती हो गई, अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी प्रभाव पर। हाँ, अगली बार नहीं। हालांकि तुम जल्द ही तकनीक विभाग की उपनिदेशक बनने वाली हो, लेकिन कंपनी के अपने नियम हैं, नियम तोड़ने का नेतृत्व नहीं कर सकती। मैं जान गई, आपके कहने पर ही चलूंगी। बॉस हो, वानर दीदी भी आपकी बहुत प्रशंसक है, एकदम उत्साहित हो गई। हाँ बॉस हो, वानर दीदी पर गुस्सा न करो। अच्छा, इन 2 दिनों में काम का हस्तांतरण ज्यादा है, मेहनत कर रही हो। वहां क्या चल रहा है? बॉस हो, उसने अभी बवाल किया और मुझे परेशान किया। बॉस हो, आपके पदभार संभालने के पहले ही दिन कोई आपकी सेक्रेटरी को परेशान कर रहा है। यह जानबूझकर बॉस हो के खिलाफ जा रहा है। मेरी कंपनी में मेरे आदमी को मारने की हिम्मत मैं देखूंगा, कौन है इतना हिम्मत वाला। तुम सिर उठाकर देखो। जियाओ मेंगली, तुम ही हो। कंपनी के लॉबी में लोगों से झगड़ा करना और हाथ भी उठाना, क्या तुम्हें एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह कोई शर्म नहीं आती? बॉस हो, यह सिर्फ आपके प्रमोशन से जलन में है, जानबूझकर मेरे साथ परेशानी खड़ी कर रही है। जियाओ मेंगली, मैं तुम्हें ढूंढ ही रही थी। तुम्हारे हाथ में मेटावर्स प्रोजेक्ट न सिर्फ गंभीर तकनीकी खामियां हैं, बल्कि उच्च व्यावसायिक जोखिम भी है। ये प्रोजेक्ट मैंने आधिकारिक तौर पर रोक दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, कंपनी को गुमनाम शिकायत मिली है कि तुमने कंपनी की मुख्य तकनीक प्रतियोगियों को लीक करने का आरोप लगाया है। तो अब से तुम्हारी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट मैंने सस्पेंड कर दी है। सारा काम वानर को सौंप दिया गया है। हो जियाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। सबूत कहाँ है? हेडक्वार्टर खुद ढूंढेगा। मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं ही जियांगचिंग कंपनी का जनरल मैनेजर हूं। तुम्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। तुम दोनों डायरेक्टर जियो को आराम कक्ष में ले जाओ, थोड़ा शांत होने दो। मेरे आदेश के बिना वो कंपनी से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकती और किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को छू नहीं सकती। बॉस हो, क्या यह ज्यादा सख्त नहीं है? जियो मेंगली बकवास। कंपनी के नियमों के सामने सब बराबर हैं। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा जो कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाता है। जियो मेंगली, तुम्हें लगता है तुम अभी भी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर हो? तुम अभी एक संदिग्ध हो, ये मेरे हाथ में है। तुम सब सुन लो, मैं जियो मेंगली लोंगचेंग जियो परिवार से हूँ। मेरे पिता वास्ट ग्रुप के स्वर्गीय संस्थापक जियो चेंग थे और मैं इस ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ और एकमात्र प्रेसिडेंट भी। हा, क्या तुम पागल हो गई हो? नौकरी बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? तुम जियो परिवार की बेटी हो तो मैं क्वीन मदर हूँ। अगर तुम जियो परिवार की प्रेसिडेंट हो तो जियांगचिंग क्यों आई? ट्रेनी बनकर? वानर जी, यह तो साफ है कि वह मुसीबत में फंसकर बकवास करने लगी है। जियो मेंगली, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम न सिर्फ हमारी कंपनी के राज लीक करने के संदेह में हो, बल्कि अब झूठी पहचान भी बना रही हो। क्या तुम हमारी कंपनी का क्रम बिगाड़ना चाहते हो? क्या कर रहे हो? उसे ले जाओ, उसे ले जाओ। हो जियाओ, आज तुम्हारी जनरल मैनेजर की यह पोस्ट भी मैंने ही तुम्हें दी थी। चेयरमैन इस बार तुम्हारे मामले की जांच करने आए हैं। तुम खुद राज लीक करने के संदेह में हो और मुझे भी फंसाना चाहते हो। क्या ये सही है? मत समझना कि मैं पुराने रिश्तों को देखूंगा।
हो गया रखो। आज तुमने जो कुछ किया है और एक चेतावनी देती हूँ, कंपनी द्वारा विकसित मेटावर्स की कोर टेक्नोलॉजी में बैकएंड और ट्रैकिंग प्रोग्राम सिर्फ मेरे हाथ में है। सुवानर कोर कोड सिर्फ तुम्हें दिखाया गया था। क्या तुमने ही कंपनी का राज लीक किया? बॉस हो वह अब तो मुझे फंसाओ। एक्सायो मेंगली, तुम झूठ फैलाने की हिम्मत करती हो। लगता है आज तुम्हें सबक नहीं दिया तो तुम शांत नहीं बैठोगी। वह इसे नहीं जानती, यह समझ में आता है। तुम हमेशा से कंपनी के अधिकारी रहे हो। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो यह क्या है। ये एक्सायो परिवार का प्रमुख पत्थर है। ये तुम्हारे पास कैसे आया और ये टूटा हुआ क्यों है? अब तुम मानोगे। बॉस हो तुम उसके झांसे में मत आना। यह उसके मरे हुए परिवार की चीज है। वैना, ये पत्थर तुमने तोड़ा है। बॉस हो तुम्हें क्या हुआ? टूट गया तो टूट गया, बस एक टूटा हुआ पत्थर है। उसने अभी मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। मेंगली, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये सब उसने अकेले किया है। तुमने देखा भी है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। सब उसने किया है। हो जाओ, तुम पागल हो गए हो। कौन सा एक्सायो सीईओ? वह मुख्यालय द्वारा जांच के अधीन है। एक्सायो मेंगली। चुप रहो, तुम मूर्ख। एक्सायो सीईओ का अपमान करने की हिम्मत मत करो। तुरंत कंपनी से बाहर निकल जाओ। एक्सायो सीईओ, कृपया गुस्सा न करें। पत्थर टूट गया है। मैं सबसे अच्छा कारीगर ढूंढूंगा। इसे जरूर ठीक कर दूंगा। हो जाओ, अगर यह पत्थर तुमने नहीं तोड़ा तो तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? बेशक, क्योंकि मुझे जियाओ का प्यार मिला है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारा कोई पति नहीं जो तुम्हें तोहफे दे। एक टूटा पत्थर तोड़ दिया। देखो तुम कितनी बेचैन हो गई हो। हाँ, पीली चेहरी वाली औरत पागल हो रही है। बॉस हो कृपया उसके झांसे में मत आना। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जगह है? एक्सायो सीईओ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा। हो जाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था वह एक बेकार बूढ़ी औरत है। तुमने कहा था तुम उसे कुचल दोगे, मुझे गर्व से जनरल मैनेजर की पत्नी बनाओगे। ऐसा भी कुछ था। तुम चुप रहो। नहीं, मैं कहूंगी तुम इस बूढ़ी औरत के लिए मुझ पर चिल्लाए, डांटा और बाहर निकाल दिया। अभी भी पुराना प्यार है क्या? बोलो। बॉस हो तुमने अभी तक संभाला है। जनरल मैनेजर का रुतबा अभी से ज्यादा अच्छा था। बॉस हो, घर की मुर्गी दाल बराबर। शायद हाँ। तुम भूल गए मैंने 2 दिन पहले तुम्हें क्या कहा था? अरे 2 दिन पहले जश्न मनाने में क्या हर्ज है? बस तुम्हें खुश करने के लिए। 2 दिन पहले मैंने पुराने चेयरमैन को उसे ऑफिस में ले जाते देखा, जरूर उसके रहस्य उजागर करने की जांच के लिए। सुवानेर, तुम ये मूर्ख हो। हो जाओ, तुम क्यों डर रहे हो? वह सिर्फ एक बुरी औरत है जिसे बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसका वह बेकार पत्थर उसकी जान बचा पाएगा। हमारी योजना बिल्कुल सही है। तुमने मुझे मारा? तुमने इस औरत के लिए मुझे मारा? हाँ, मैंने तुम्हें मारा है। क्या योजना? क्या सही योजना? मुझे नहीं पता। वो सिर्फ झूठ बोल रही है। हो जियाओ, तुम इंसान नहीं हो। शियाओ जनरल, आपने देखा, ये सब इस औरत ने किया है। वो झूठ बोल रही है, अपने मन से काम कर रही है। उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हो जियाओ, तुम भूल गए? तुम्हारे मेटावर्स का पासवर्ड किसने उसके कंप्यूटर से चुराया था? अगर मैं नहीं होता तो तुम उस पर राज लीक करने का आरोप लगा पाते। तुम नदी पार करके पुल मत तोड़ो। सचिव लियू, लोगों को लेने के बाद कंपनी आना, सभी दस्तावेज लेकर आना। पत्नी, मैं वाकई गलती मानता हूँ। इस बार माफ कर दो, बस इस बार। वानर, 2 साल पहले टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कितने नए लोग आए थे? क्या तुम मेरे लायक हो जिसने तुम्हें कोर फाइल्स दिखाई और हाथ पकड़कर सिखाया? यह सब उसके इशारे पर हुआ। तुम्हें रिपोर्ट करके वह जनरल मैनेजर बन जाएगा। मैं भटक गया था, मैंने गलती की थी। ये सब उसकी वजह से है। अगर वो ऐसा न करती तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। हो जियाओ, तुम बदमाश हो। तुमने कहा था कि वह बोरिंग और बेजान है। तुम उससे तंग आ गए थे। साफ तौर पर तुमने मुझे पहले चाहा था। मेंगली, हमारे इतने साल के रिश्ते को देखो। मेरे तुम्हारी हर बात मानने को देखो। इस बार माफ कर दो, ठीक है? हर बात माना। तुम सिर्फ मेरे शियाओ परिवार के फायदे के लिए मानते थे। अब मुझे पत्नी मत कहना, मुझे घिनाती है। मुझे घिनाती है। तो मैं तुम्हें मेंगली कहूंगा। मेंगली, आज से मैं इस औरत से सभी संबंध तोड़ रहा हूं। उसे कंपनी से निकाल दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? कंपनी की ये सारी घटनाएं उसने अकेले की है। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं अनजान था। हो जियाओ, तुमने नाटक ज्यादा कर दिया। तलाक का कागज लाया है। हा हा हा, श्याओ मेंगली, तुम क्या दिखावा कर रही हो? क्या तुम सोचती हो कि तुम बच जाओगी? जियाओ मुझे क्यों ढूंढता है?
तुमने एक फोन किया और वहां गया। तुम लोग कब से एक दूसरे को देख रहे हो? हमेशा ओवरटाइम का बहाना। कमरे में तुम लोग क्या कर रहे थे कोई नहीं जानता। गंदी हरकतें। मिस्टर जियो, क्या मैं इन लोगों को बाहर निकाल दूं? नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि यह और क्या बोलती है। ये पूर्व चेयरमैन की सेक्रेटरी है। क्या तुम उसे नहीं जानते? तुमने खुद मूर्खतापूर्ण काम किया है और तुम मिस्टर जियो पर आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। चुप रहो और बाहर निकल जाओ। जी आओ, इसे साइन कर दो। तुम्हें मार्केट की समझ है, मुझे टेक्नोलॉजी की। सबसे बुरा हुआ तो हम फिर से शुरू कर लेंगे। हो जाओ, हमारे अनुसार तलाक के समझौते के अनुसार तुम खाली हाथ जाओगे और मैं हर आर्थिक नुकसान की वसूली करूंगी। तुम फिर से शुरू कर सकते हो अपनी प्रेमिका और कर्ज के साथ। मैं ये चीज कभी नहीं साइन करूंगा। तुमने मेरी सच्चाई देख ली। ये झूठ बोलने वाला पागल। इसी बातों का एक शब्द भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब इसने गढ़ा है। इसने ही हमारे परिवार को बर्बाद किया है। यही है। हो जी आओ, तुम खुद को बिल्कुल साफ नहीं कर सकते। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। मुझे छोड़ दो। मुझसे छुटकारा पाने की सोचना भी मत, मरना है तो साथ मरेंगे। मुझे पकड़ो मत। छोड़ दो। पूर्व चेयरमैन आ गए हैं। पूर्व चेयरमैन है। वास्ट टेक्नोलॉजी के संस्थापक आ गए हैं। वह खुद क्यों आए हैं? जियो परिवार लोमचिंग में सब पर हावी है। पूर्व चेयरमैन रिटायर नहीं हुए हैं, बल्कि सब्सिडियरी से हेडक्वार्टर वापस आ गए हैं। हो जाओ। हाँ, तुम्हारे जनरल मैनेजर बनने के पहले ही दिन यह क्या हो रहा है? वो है मिस्टर जियो, ये पागल औरत। सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर आ गई। मिंग मिंग, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर सोच लो। हो जायाओं की नियुक्ति वास्ट टेक्नोलॉजी ग्रुप के जनरल मैनेजर के रूप में। चाचा, मैं मुख्य कंपनी को जल्दी संभालना चाहता था, इसीलिए जल्दबाजी में गलती हो गई। अब मैं यह निर्णय वापस लेता हूँ। मत करो पत्नी। मैं कंपनी में नई ऊंचाइयां छू लूंगा। क्या तुम इस पद के लायक हो? मिस्टर जियो, आपका निर्णय ही ग्रुप कंपनी का अंतिम निर्णय है। मिस्टर जियो, आपको बताना भूल गया, आपने अभी तक ट्रांसफर आदेश पर साइन और स्टाम्प नहीं लगाया है। हो जियाओ का जनरल मैनेजर बनना अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है। शायद यहाँ मौजूद कई लोगों को यह पता नहीं है। मैं अब औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ, मिसेस जियो मेंगली सिर्फ जियांगचिंग सब्सिडियरी की टेक्निकल डिप्टी डायरेक्टर ही नहीं है, बल्कि हमारी वास्ट टेक्नोलॉजी कंपनी की कानूनी उत्तराधिकारी भी है। मिस्टर जियो, ये सच में जियो परिवार की बड़ी बेटी है। तो हम क्या करें? पत्नी, तुम सीईओ हो। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? आज की सारी घटनाएं, ये सब सुवेनिर की गलती है। मैं आज ही उसे निकाल दूंगा। अब से तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी। वे चाहते थे मुझे शादीशुदा देखें। उस समय तुम मुझे बता रहे थे, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। मुझे लगा तुम ईमानदार हो, पर यह एकमात्र अच्छाई भी झूठी निकली। हो जायाओ, तुम सिर्फ भाग्यशाली हो जो मेंगली के कुछ संघर्ष करने के दौरान उससे शादी कर पाए। तुम्हारी योग्यता तो घर जमाई बनने की भी नहीं, और तुम बाहर गलत संबंध बना रहे थे। जियो सर, माफ कर दीजिए। यह सब उसने, हो जियाओ ने मुझे मजबूर किया। तुम्हें पछतावा नहीं, बल्कि डर है कि अब तुम्हारा सर्वनाश होगा। आज से जायांगचेंग शाखा मैं संभालूंगी। आज जिसने भी उपद्रव किया उसका वार्षिक बोनस रद्द, पद एक स्तर नीचे, ताकि दूसरे सबक लें। सचिव लियो, उसके गहने और हार, ये सब हो जाए कंपनी के पैसे से खरीदे हैं। तुम कंपनी की तरफ से यह सारा पैसा वापस ले आओ। जियो सर, मैं सच में उसके झांसे में आ गई थी। उसने अपने पद का दुरुपयोग कर मुझे रिश्ते के लिए मजबूर किया। उसने मुझसे झूठ बोला कि तुम जल्द ही पद से हट जाओगे अगर मैं उसकी मदद करूं मेटावर्स प्रोग्राम हासिल करने में, तो वह एमडी बनते ही तुम्हें निकालकर मुझे स्थायी कर देगा। इस कपटी औरत, तुम झूठ बोल रही हो। जियो सर, यह बेकार का निकम्मा है। चुप रहो। अगर तुम मेरी रक्षा कर पाते तो मैं इस हालत में न होती। तुमने जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। तुम पूरी तरह नाकारा हो। तुम दोनों में से किसी को भी मैं माफ नहीं करूंगी। चेयरमैन जियो, क्योंकि आप यहाँ हैं, आज मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, कंपनी का राज किसने उड़ाया? यही है। मुझे तो टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं। मैं प्रोग्रामिंग नहीं समझता। ये टेक डिपार्टमेंट में है। इसने चुपके से आपके ऑफिस में घुसकर बैकअप कॉपी कर लिया है ना? मुझे तो आपके कंप्यूटर का पासवर्ड भी नहीं पता। झूठ। पासवर्ड तुमने ही बताया था। तुमने कहा था मेंगली बहुत बेवकूफ है, उसके सारे पासवर्ड उसकी जन्मतिथि होते हैं। इसने रात में स्पेयर की से आपके ऑफिस में घुसकर प्रोग्राम चुराया। मैंने सिर्फ यह पुष्टि की थी कि कोर प्रोग्राम कौन सा है। तुम बेशर्म हो। तुमने मुझे बहकाया। तुमने मुझसे कहा था मुझे बस ये कोर टेक्नोलॉजी को केक्सुन कंपनी को बेचना है।
तो मुझे बड़ी रकम मिलेगी और उसे भगाया जा सकेगा। ये तुमने कहा था। केक्सुन के वांगजी से भी तुमने संपर्क किया था। भुगतान का खाता भी तुम्हारी माँ के नाम पर था। तुमने कहा था कि इस तरह तुम पर शक नहीं होगा। हो जियाओ, अब तुम सपने मत देखो। सारा दोष मुझ पर मत डालो, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने अपने मन से जल्दी जश्न न मनाया होता और ये शाओ जी का पैतृक खजाना न तोड़ा होता तो बात खुलती क्या? काम बिगाड़ने वाले नाकारा इंसान। जेब एजेंट की बात बाद में करेंगे। कंपनी के विकास को प्राथमिकता दें। तुम नाकाबिल हो, एक प्रोग्राम भी ठीक से नहीं चला सकते। अगर मैं आखिरी पासवर्ड नहीं तोड़ता तो तुम्हें अंतिम भुगतान भी नहीं मिलता। लियू सेक्रेटरी, आप इसे संभालिए। मैं जानना चाहता हूँ कि शाओ परिवार का पैतृक खजाना किसने तोड़ा। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, किसने मेरे शाओ परिवार का पैतृक खजाना तोड़ा? लियू सेक्रेटरी, अब जल्दी से हमारे ग्रुप के एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करवाएं। मूल्यांकन के अनुसार ये किंग राजवंश के दरबार से निकला हुआ शाओ परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी प्रमुखों द्वारा संरक्षित जेड पेंडेंट। इसका अनोखा ऐतिहासिक महत्व, उत्तम जेड की गुणवत्ता और अतुलनीय पारिवारिक प्रतीकात्मकता। इसका रूढ़िवादी मूल्यांकन लगभग 28 करोड़ है। शाओ जी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये दोनों आपके गले से खींच कर लाए थे। वानर जी, मुझे लगता है ये पेंडेंट आपके ब्रेसलेट के साथ अच्छा लगेगा। आपको जल्दी से इसे बॉस वो से वापस लेना चाहिए। ये वानर थी जिसने मुझे लूटने को कहा। मेरा कोई लेना देना नहीं। तुमने खुद ऐसा सोचा, मैंने तुम्हें लूटने को नहीं कहा। वानर, सबूत साफ है। तुमने ही अपने अधीनस्थ को पैतृक खजाना तोड़ने को कहा। मैं नहीं था। जब मैं पहुंचा तो वो डूबा। तुम दोनों ने मेरी खुशामद करने के लिए हार मेरे हाथ में दिया। मैंने लेने के बाद हाथ भी नहीं लगाया। बस करो मिंग मिंग, पेंडेंट टूट गया है, लेकिन कम से कम शाओ परिवार की सत्ता अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मामला तुम बताओ। जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है, तो जिन 3 लोगों ने लूटने और नुकसान पहुंचाने में भाग लिया वे सभी मुआवजा दें। लियू सेक्रेटरी, आगे की जांच कानूनी विभाग को सौंप दी जाए। शाओ जी, ये वानर थी जिसने मुझे उकसाया। वानर हमेशा शाओ जी से ईर्ष्या करती थी। कहती थी कि शाओ जी उसके रास्ते में खड़े हैं। वानर मुझे लगातार आंख मार रही थी। मैं छीनने से डर नहीं सकता था। हाँ हाँ, यह सुवानर ने ही करवाया था। उसने मुझे जियाओ कुलपति से पूछने भेजा था, बाद में उसने ही हार किया। यह मेरी गलती नहीं थी, बल्कि तुम लोगों की वजह से। मैंने हार जमीन पर गिरा दिया। उस समय जियाओ मेंगली खुद भी हार वापस लेना चाहती थी। अगर हार मेरे हाथ में होता तो वह गिरता ही कैसे? तुम्हारी भी गलती है। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुमने जबरदस्ती उसकी चीज ली। वानर, तुम बेहद बेशर्म हो। जियाओ कुलपति साफ शिकार है। तुम्हें दूसरों की चीजें छीनना बहुत पसंद है। आज से तुम्हारा नाम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बदनाम हो गया है। तुमने खुद कंपनी में झगड़े भड़काए। हमें हो कुलपति और तुम्हारे रिश्ते के बारे में कल तफहमी हुई। अब जियाओ कुलपति पर उल्टा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। तुम बस एक बेशर्म संगिनी हो। हम सब बेगुनाह हैं। मिंग मिंग, तुम क्या सोचती हो? क्योंकि मुख्य जिम्मेदारी सुवानर पर है, तो सुवानर को 20 करोड़ का मुआवजा देना होगा। बाकी दोनों को हर एक को एक छोटी रकम, हर एक को 4 करोड़। सचिव लियू, अब जल्दी हमारे समूह के पुरावशेष मूल्यांकन संस्थान और वकील ली से संपर्क करो। इस हार का मूल्यांकन करो और एक जियाओ कुलपति, हम सब सुवानर के बहकावे में आ गए थे। हमें क्यों भरना पड़ेगा? जियाओ कुलपति, हमारी तनख्वाह से यह मुआवजा नहीं भर सकते। तो जिंदगी भर धीरे धीरे चुकाओगे। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुम एक गर्भवती को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुझे क्यों देख रहे हो? उसके पेट में किसका बच्चा है? मुझे क्या लेना देना? हो जियाओ, इस दुनिया में तुम जैसा निर्दयी इंसान कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसा इंसान। गुरुजी, मैंने गलती कर दी। पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे इस बार माफ कर दो। गुरुजी, क्या आपको याद है जब मैं पहली बार कंपनी में आई थी, मुझे कुछ नहीं आता था। आपने हाथ पकड़कर मुझे तकनीक सिखाई, रात भर प्रोजेक्ट पर काम कराया। सबसे महत्वपूर्ण चीजें मुझे सिखाई। आपने कहा था मैं आपके सबसे प्रतिभाशाली नए छात्रों में से एक थी। मैंने गलत रास्ता चुन लिया। हो जियाओ के मीठे बहकावे में आ गई। मैंने आपके विश्वास और प्रशिक्षण को धोखा दिया। गुरुजी, आप मुझे जेल नहीं भेज सकते। मैं आपको 2 करोड़ की भरपाई नहीं कर सकता। गुरुजी, मैं आपके लिए गुलाम बनकर रहूंगा। मैं तैयार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं। गुरुजी, माफ कीजिए, अभी सो गया था। मेहनत की है, आपके लिए कॉफी मंगवाई है और आपका पसंदीदा केक। धन्यवाद वानर। अब आगे के चरण पर नजर डालते हैं। सुवानर, मैंने पुराने रिश्तों को ध्यान में रखते हुए ही यह आखिरी सबक दिया है। आपके पास पश्चाताप का मौका है और भरपाई का भी, लेकिन कीमत आपको खुद चुकानी होगी। सचिव लियू, पुलिस को बुलाओ। जी शियो जनरल। बॉस हाउ, कहाँ जा रहे हैं?
ये मामला मेरे से तो कोई लेना देना नहीं है। मैं शौचालय जा रहा हूँ। पुलिस के आने से पहले कोई भी नहीं जा सकता। हम जियांगचिंग इंस्पेक्टर टीम है। शिकायत मिली है, कृपया बताएं। शिवमेंगली महोदया कौन है? मैं शिवमेंगली हूँ, मैंने ही शिकायत की है। प्रारंभिक जानकारी हमें मिल चुकी है। कृपया 4 संदिग्ध हमारे साथ चले जांच के लिए। ऑफिसर, ये वे हैं जिन्होंने अभी स्वीकार किया कि उन्होंने साजिश रची कंपनी के व्यावसायिक रहस्यों को चुराने और लीक करने की। शिवमेंगली महोदया, निजी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की रिकॉर्डिंग और महत्वपूर्ण जानकारी। हो जियाओ पत्नी मेंगली, शिव जनरल, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए जनरल मैनेजर बन जाऊंगा। मैं आपको महीने में सिर्फ 3,000 रुपए दूंगा, नहीं 2,000 रुपए। आप जितना चाहें, मैं सब भरपाई कर दूंगा। दुष्ट, अभी भी जनरल मैनेजर बनने की सोच रहे हो? हो जाओ, तुम अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। हमारे बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। तुम जैसे कीड़े को जेल में सड़ना चाहिए। हो जी आया, कृपया सहयोग करें, नहीं तो हमें आप पर जबरदस्ती कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो मेरी पत्नी है, ये हमारा घरेलू मामला है। आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, समझे? पुलिस साथी, मैं और यशवी हो जल्द ही विवाह विच्छेद करने वाले हैं। उनसे आपराधिक गलती हुई है, कृपया कानून के अनुसार कार्रवाई करें। सुवानेर, वे 3 और कौन है? हम सभी को गिरफ्तार कर जांच करेंगे, और ये दोनों भी। ये सब सुवानेर का काम है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मजबूर किया गया था। चाचा, कृपया। मेंग मेंग, पेंडेंट के अलावा इस बार कंपनी को कितना नुकसान हुआ? 0। मेंग मेंग, आपका मतलब है? चाचा, आप निश्चिंत रहें। युआन जी का कोर कभी भी वास्तव में हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। मैंने विकास के शुरुआती चरण में ही सबसे मूल एल्गोरिदम मॉडल में एक छिपा हुआ ट्रैकिंग नोड और सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल एम्बेड किया था। जैसे ही प्रोग्राम अधिकृत संचालन उपकरण द्वारा पूरी तरह से कॉपी किया जाता है और कंपनी के नेटवर्क वातावरण के बाहर चलाने का प्रयास करता है, यह न केवल खुद को लॉक कर देगा बल्कि अपने स्थान को भी, साथ ही उनके सर्वर में इसको पार्स करने का प्रयास करने वाले सभी ऑपरेशन रिकॉर्ड्स को वापस भेज देगा। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। अब हमारी चीजें वापस लेते हैं और उन्हें कुछ यादगार भी देते हैं। देखो, केक्सन कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर और मिस्टर वांग के बीच ईमेल वार्तालाप सिर्फ हमारी तकनीक चुराने का आंतरिक आदेश है। साथ ही उनके डेटा रिसीव करने के आईपी रिकॉर्ड्स भी। यह उनके लिए काफी मुसीबत खड़ी कर देगा। तो चाचा, कंपनी की मूल संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान सिर्फ एक पुराने हो चुके टेस्ट वर्जन और 2 दिनकों का हुआ है। मेंग मेंग, तुम अपने पिता से भी ज्यादा सतर्क हो और निर्णायक भी। बस वो सुवानेर, उसे तो पता होना चाहिए था कि तुम्हारी सुरक्षा तकनीक और तरीके क्या है। चाचा, आप सही कह रहे हैं, उसे वाकई पता था। जब मैं उसे ट्रेनिंग दे रहा था, कई बार डेटा सुरक्षा के बारे में जोर दिया था और डेटा के जोखिमों के बारे में भी, यहाँ तक कि उसे फिर उसने ऐसा क्यों किया? पहली वजह उसका अहंकार है। वह खुद को मेरे से बेहतर समझती है। उसे लगता है कि मेरे द्वारा सेट किए गए सभी ट्रैकिंग नोड्स को वह क्रैक कर सकती है। जब उसे डेटा मिला तो उसने निश्चित रूप से क्रैक करने की कोशिश की होगी, यहाँ तक कि बाईपास या मेरे द्वारा सेट किए गए ट्रैकिंग नोड्स को ब्लॉक करने की भी कोशिश की होगी। उसे लगता है कि वह सफल हो गई है, या वह विश्वास करती है कि वह सफल हो गई है। गुरु, लगता है आपकी तकनीक यही तक सीमित है। वह बहुत ज्यादा साबित करना चाहती थी कि वह मुझसे आगे निकल चुकी है। इस मानसिकता ने उसके निर्णय को धुंधला दिया और उसे तो दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है होजिया याओ का दबाव और भावनाओं में अंधापन। होजिया याओ जल्दी से प्रोग्राम को बेचकर फायदा उठाना और मुझे हराने का मौका चाहता था। उसने लगातार उसे जल्दबाजी करने के लिए कहा। इस स्थिति में उसे केवल होजिया याओ पर भरोसा करा और उनके तथाकथित सुरक्षित उपायों पर बजाय अपने खुद के तकनीकी तर्क पर भरोसा करने के, वह प्यार और सीईओ पत्नी के पद के लालच में अंधी हो गई, जोखिम उठाने को तैयार हो गई। वानेर, क्या हाल है? केक्सुन वालों ने फिर से पूछा है। बस ये एक डील पूरी करो, फिर जिंदगी भर का आराम। जियाओ, हाँ, मुझे लगता है कि यह ट्रैकिंग मॉड्यूल थोड़ा अजीब है। लगता है मैंने सुलझा लिया, पर लगता है नहीं भी सुलझा। तुम बस बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हारी तकनीक उससे कहीं बेहतर है। उसके पास जो है वो सब पुराना सामान है। खुद को डरा मत दो। हमारा धन और सम्मान अब सामने है। हाँ, तो वो जोखिम नहीं जानती, बल्कि उसका अहंकार है। जिसने जोखिम को कम आंका, उसकी भावनाएं। जिन्होंने जोखिम को नजरअंदाज किया, वो मेरी तकनीक से नहीं हारी, बल्कि अपनी कमजोरियों से हारी और हो जियाओ के लालच से। मेंग मेंग, तुम पर अत्याचार हुआ। इन अस्थिर कारकों को हटाना कंपनी के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा किया। मैडम जियो, हमारी कानूनी टीम गई थी। हो जियाओ तलाक से सहमत नहीं है। हाँ,
वो आमने सामने बात करने पर जोर दे रहा है। कहता है कि वो बस एक पल के लिए भटक गया था। उम्मीद करता है कि आप उसे एक मौका। क्या उसे लगता है ये कोई खेल है? कानून विभाग क्या कहता है? तलाक की मुकदमा दायर करें। उसकी गलती है और वह अभी हिरासत में है। कानूनी रूप से आपका तलाक का अनुरोध मंजूर हो जाएगा। ऐसे ही करो। वकील को स्पष्ट कहना कि मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। मिलना बिल्कुल नहीं होगा। उसके पास अब एक ही विकल्प है, यह समझौता करना खुद के लिए। आखिरी किस्त बचाना। समझ गया। मैडम जियो, मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? ऑनलाइन कुछ बदनाम करने वाले लेख आए हैं। सीधे आप पर हमला। बहुत गंदा तरीका है। और मुश्किल ये है कि लेख में कुछ तस्वीरों का जिक्र है जो कल मैंने आपको घर छोड़ते वक्त सोसाइटी में खींची थी। गलत कौन वाली तस्वीरें जिसमें हम करीब नजर आ रहे हैं और एक कटे चिपकाई हुई ऑडियो क्लिप भी है। बात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। मैडम जियो, ऑनलाइन बातें तेजी से फैलती हैं। बहुत से शेयरधारक पूछताछ के लिए फोन कर चुके हैं। चिंतित है कंपनी की छवि और शेयर की कीमत पर असर का। यह साफ तौर पर किसी की साजिश है और कंपनी की स्थिति बहुत खतरे में है। होशियार अभी भी अंदर है। सुबह खुद की मुसीबत में फंसी है। आपको क्या लगता है? कोशन कंपनी ने आज उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया। यह उनका बदला है और संभावना है कि उन्होंने हमारे अंदर के किसी व्यक्ति को खरीद लिया है, नहीं तो उनके पास ये तस्वीरें और ऑडियो कैसे हो सकते हैं? शायद सुबह के उत्तेजित कर्मचारी हो। मिंग मिंग, क्या तुमने ऑनलाइन बातें देखी हैं? बोर्ड की तरफ से दबाव बहुत है। तुम्हें जल्दी से एक स्पष्टीकरण और समाधान देना होगा। दूसरे चाचा, मैं समझ गया। मैं जल्दी से निपटाऊंगा। सचिव लियू, दो काम करो। पहला, पीआर विभाग को जल्दी से एक बयान जारी करने को कहो। सीधे कोशन कंपनी पर आरोप लगाओ। दूसरा, कोशन कंपनी के बदनाम रिकॉर्ड तैयार करो। अब समय आ गया है कि उन्हें पता चले कि उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। ठीक है, मैं अभी करता हूं। इन दिनों ऑनलाइन गलत जानकारी, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने देख लिया होगा। एग्जीक्यूटिव श्याम, अब जनता की राय हमारे खिलाफ है। शेयर की कीमत गिरने लगी है। हमें जल्दी से जवाब देना होगा। पहले ही निपटा दिया गया है। दोस्तों, हमने ग्रुप के सभी चैनलों के माध्यम से एक कड़ा बयान जारी किया है। सीधे कोशन कंपनी और उनके प्रमुख वांग पर आरोप लगाया है, कुछ ताकतों के साथ उनके अवैध धन लेन देन के रिकॉर्ड के साथ ही हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कोशन द्वारा भुक्तभोगियों को काम पर रखकर तथ्यों को गढ़ने के सभी सबूत पेश किए हैं। जहां तक उस अंदरूनी व्यक्ति की बात है जिसे खरीद कर गलत तस्वीरें और एडिट किए गए ऑडियो दिए गए थे, डायरेक्टर ली, पुलिस शायद दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उन कर्मचारियों से मिलो जिन्हें तुमने निर्देशित किया था। नहीं, एग्जीक्यूटिव शाओ, इसमें कुछ गलतफहमी है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मत खींचो मुझे। बॉस शाओ, मेरी बात सुनो। इस मामले में गलतफहमी है। दोस्तों, हान टेक्नोलॉजी आज तक इसलिए पहुंची है क्योंकि हमारे पास तकनीक और क्षमता है, न कि गंदे हथकंडे। आखिरी दीमक को हटाने के बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठे सभी लोग मेरे साथ मिलकर हमारे मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। मेटावर्स 2.0 का वैश्विक लॉन्च। मिंग मिंग, मैंने किसी को ठीक करने के लिए भेज दिया है। सच में ठीक हो गया है। अभी दरवाजे पर कुछ देर सुना। कड़ी कार्रवाई, दंड और पुरस्कार दोनों। मिंग मिंग, इस घटना के बाद बोर्ड में आखिरी आवाज भी पूरी तरह गायब हो गई है। तुम्हारा सीईओ पद अब पत्थर की तरह मजबूत है। आओ चाय पीते हैं। चाचा जी, आपके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद। हाहान टेक और श्याओ परिवार का भविष्य केवल और अधिक विशाल दुनिया में होगा। वे पुराने लोग तुम्हारी तरफ देखने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा तुम्हारे पिता को देखते थे। तुम्हारे पिता भी खुश होंगे। कंपनी तुम्हारे हाथों में है। मैं भी पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। अब समय आ गया है हम पुराने लोगों का अब आराम करने का। चाचा जी, पहले मुझे लगता था कि परिवार की जिम्मेदारी बोझ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि परिवार की जिम्मेदारी मेरी ढाल है, मेरी तलवार है। भविष्य में श्याओ परिवार का रास्ता और चौड़ा होगा। हाँ, अच्छा।